नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। हल्की आंधी आई, ओले गिरे, फिर पानी की टंकी थर थर कांपी, हिली, फिर पायरी भी धड़ाम से धड़धड़ा कर गिरी। जी हां, सुनने में पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये कारनामा 24,78,000 मात्र की लागत से कर दिखाया है बालाघाट जिले के पीएचई विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों ने। आपको बता दें कि नल जल में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला बालाघाट जनपद अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत नगरवाड़ा का है, जहां नल जल योजना अंतर्गत ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने शासन द्वारा पीएचई विभाग बालाघाट को नल जल योजना से 24,78,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष ने वहां जाकर पीएचई के अधिकारियों के साथ तत्कालीन सरपंच, जनपद सदस्य और ग्रामीणों के बीच अपनी शेखी बघाड़ते हुए इस नल जल योजना की टंकी निर्माण का भूमि पूजन बड़े जोर शोर से किया था। पीएचई विभाग ने ग्राम पंचायत नगरवाड़ा की नल जल योजना का ठेका विधिवत रूप से कमलेश जैन नामक एक ठेकेदार को दिया। ठेकेदार ने आनन फानन में टंकी निर्माण का कार्य शुरू किया और 12 माह में यहां पानी की टंकी बनकर तैयार हो गई, जिसकी गुणवत्ता को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों ने शुरू से ही सवाल उठाए, लेकिन विभाग ने किसी की एक नहीं सुनी। नतीजा टंकी का इतना घटिया निर्माण हुआ कि ये टंकी साल दर साल टूटते फूटते आ रही है। इस टंकी का निर्माण 2016-2017 में किया गया, लेकिन कभी पानी भरकर इसकी टेस्टिंग नहीं की गई, वरना टेस्टिंग के दौरान ही ये उस वक्त टूटकर बिखर जाती है। खैर, अब बारी बारी करके इसके अवशेष हर साल गिरने लगे। इस वर्ष हल्के आंधी तूफान और बारिश में भी टंकी थर थर कांपने लगी और इसकी पायरी धड़धड़ाकर बड़ी शांति से ओम शांति कहते हुए जमींदोज हो गई। फिर शिकवा शिकायतें हुई, लेकिन प्रधानमंत्री से भी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हमारे पीएचई विभाग के कोई अधिकारी, सहायक यंत्री या उपयंत्री इसे देखने तक नहीं आया। उनका कहना है कि जब आज तक वहां जाकर हमने ठुके तक नहीं, तो अब क्या देखना। ये जलवे हैं पीएचई विभाग और अधिकारियों और निर्माणकर्ता ठेकेदार कमलेश जैन के। मामला यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कभी भी धड़ाम से गिरने की हालत में पहुंच चुकी उक्त जर्जर पानी की टंकी ग्राम पंचायत नगरवाड़ा भवन परिसर के अंदर है, जहां आए दिन ग्रामीण पंचायत भवन में अपने सरकारी कार्यों के लिए आते जाते रहते हैं। ग्रामीणों ने हमको बताया कि अच्छा हुआ टंकी की पायरी रात में गिरी, दिन में कार्यालयीन समय में गिरती तो 2-4 ग्रामीणों को अपने साथ ले जाती। भ्रष्टाचार इस कदर की टंकी बनाने के बाद ठेकेदार ने ना तो पाइपलाइन बिछाई और ना ही घरों में पाइपलाइन से नल कनेक्शन दिया, ना ही पानी की मोटर लगाई, और पीएचई विभाग बालाघाट ने मेहरबानी करते हुए उक्त ठेकेदार को बड़े आराम से भुगतान भी कर दिया। अब जांच कर उक्त टंकी को डिसमेंटल कर ठेकेदार पर कार्रवाई करने की जगह पीएचई विभाग मामले को टालने में लगा हुआ है और ई साहब कह रहे हैं कि मामला हमारे समय का नहीं है, उस वक्त कोई और कार्यपालन यंत्री था। आलम यह है कि इस भीषण गर्मी में यहाँ के ग्रामीण शुद्ध पेयजल को तरस रहे हैं और पानी के लिए अपने पूर्वजों के बनाए कुएं के सहारे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है, और शासन की मंशा पर पानी फेर कर 24,78,000 की सरकारी राशि का हेरफेर करने वाले अधिकारी और ठेकेदार रोजाना शुद्ध पेयजल से नहाकर चील्ड मिनरल वाटर पीकर मौज काटते हुए सरकार और नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। हवा चलती है तो हिलती है टंकी, क्या ये सही है? हिलती है, उसके नीचे रहते हैं आदमी तो तुरंत भागना पड़ता है, गिर ना जाए। अभी तक इसमें पानी का उपयोग किया गया? नहीं, कोई पानी का उपयोग नहीं। टेस्टिंग भी नहीं हुई? नहीं। भाई साहब, आप? मेरा नाम प्रकाश कटले, नगरवाड़ा। जी, नागरिक हैं यहाँ के आप? हाँ जी। अच्छा। भाई साहब, ये टंकी जो बनी है 2016 में जी, तो अभी तक इसमें टेस्टिंग किया गया है? नहीं सर, आज तक कभी पानी? हाँ, पानी नहीं आया। अभी यहाँ के कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ये जब हवा चलती है तो टंकी हिलती, क्या ये सही है? हाँ सर, हिलती है। पीएचई विभाग से अभी तक शिकायत की है आप लोगों ने? कई बार कर दिए सर। आज तक कोई जांच दल नहीं आया सर। पीएचई विभाग के कोई कर्मचारी अधिकारी? नहीं, कोई नहीं आया ना? कोई नहीं आया सर। धन्यवाद। दादाजी, क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल राहंग डाले। मुन्ना लाल रांग डाले। कहाँ रहते हैं दादाजी? नगरवाड़ा। नगरवाड़ा। दादाजी, ये जो टंकी बनी है पानी की, जी। तो इसमें अभी तक पानी मिला है आपको इस टंकी से आज तक? नहीं जी, एक दिन भी पानी नहीं भरा। यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि 2016 या 17 में टंकी बनी थी ठेकेदार द्वारा, तो कुछ लोग बताते हैं कि जब हवा चलता है तो ये टंकी हलती है। अब वहाँ तो हम जाके नहीं देखे हैं। जी हाँ। पायरी टूटी हुई है? पारी टूटी है तो वो तो अच्छा हो गया कि रात को गिरी। जी। इंसान नहीं थे, जी हाँ। तो बहुत क्षति हो सकती थी। जी। अभी अब बरसात का समय, हवा तूफान वगैरह सब चलेगी, जी। शायद टंकी भी गिर सकती, क्योंकि गुणवत्ताहीन तो है। गिर सकते हैं। टंकी का निर्माण कैसा हुआ, कैसी गुणवत्ता है, आपने शुरू में ध्यान दिए उसको, जब बोले ठेकेदार को? अब ठेकेदार तो बालाघाट के थे जी। वो आए बना
बनाए। अब वो ठेकेदार तो रहता नहीं था, उनके कर्मचारी लोग रहते थे, मिस्त्री लोग। और कैसे उनने सेंटिंग लगाए, क्या किए, वो पायरी तो लपक गई, टूट के भी गिरी है। हाँ वो बहुत दिन के बाद में रिपेयरिंग किए हैं। अच्छा, रिपेयर भी किए हैं। हाँ रिपेयरिंग दोबारा किए, उसके बाद में 2-3 साल रुकी है या 4 साल, जी। और उसके बाद में गिरी है वो। ये पीएचई विभाग से कोई अधिकारी कर्मचारी आए क्या देखने के लिए कैसे गिरी, क्या हुआ? नहीं, गिरने के बाद तो नहीं आए हैं। नहीं आए ना? आपके सरपंच साहब बता रहे थे हमने शिकायत भी की, उसके बाद भी कोई नहीं आए, सही बात है? माने कोच नहीं आए हैं टंकी के बारे में। चलो ठीक है, धन्यवाद। इस टंकी निर्माण को लेके पीएचई के कार्यपालन यंत्री से कहा, तो उन्होंने क्या कहा था, क्या था पूरा मामला? मैंने जैसी गुणवत्ता विहीन थी उस समय पायरी बक चुकी थी, तो मेरी पत्नी उस समय जनपद सदस्य थी। अच्छा। तो मैं खुद गया और ई साहब को मैंने कहा सर वो आप खुद निरीक्षण कर लीजिए पहले एक बार, और उसके बाद में उसकी गुणवत्ता कैसी है क्या है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पायरी जो है वो बग चुकी थी, और बगने के बाद कोई जनधन की हानि हो जाए तो मैंने पीएचई विभाग के ई साहब को कहा कि साहब वो कमलेश जैन ठेकेदार का पेमेंट रोकिए, और पेमेंट रोकने के बाद में उसको काम कराइए आप अच्छे ढंग से, वो पायरी को तोड़ा करके काम कराइए। परंतु ई साहब द्वारा ना आया गया ना किसी प्रकार का। कौन थे उस समय, ही कौन थे? कोई जैन साहब थे। अच्छा, बालाघाट वाले। तो भुगतान को लेके क्या स्थिति है, आपको जानकारी है इसकी? नहीं, फिर मैंने भुगतान के लिए फिर मैं महीना 1.5 महीने के बाद गया था, तो बोले हमने तू ठेकेदार को पेमेंट कर चुके। अच्छा, मैं भी चुप रहा। क्या पूर्ण रूप से इसका पेमेंट हो चुका है पीएचई? हाँ, इसका पूर्ण रूप से पूरा 24 लाख 48,000? पूरा 24 लाख आता है। तो कभी निरीक्षण किए ही नहीं, काम देखे ही नहीं, और पूरा भुगतान वहीं बैठे बैठे करना? वहीं के बैठे बैठे। इसमें ऐसा लगता है कि सब कर्मचारी अधिकारी मिली भगत है, और मिली भगत के आधार पर ये सब काम हुआ है। मेरा यही मानना है कि पुनः टंकी का निर्माण हो। उनकी मिले भगत का जो परिणाम है वो जनता भुगत रही है। जनता भुगत रही है। तो पूरी डिसमेंटल होंगी तभी दोबारा नहीं बनेंगी, इसको तो रिपेयर करने की कंडीशन में नहीं है ये। नहीं, उसको डिसमेंटल करके उसी ठेकेदार से पुनः बनाए वो, क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण ये सब स्थिति देखने को मिल रही है। अनाप शनाप ढंग से ये सब ठेकेदारों को। स्थिति में आप जो है पीएचई विभाग से या प्रशासन से क्या मांग करेंगे इस टंकी को लेके, इस योजना को लेके? मैं पीएचई विभाग से यही मांग करूंगा कि कमलेश जैन जो ठेकेदार है उसको पुनः आदेशित करें कि वो फिर से वो टंकी का जैसा भी हो उसको दुरुस्त करे, उसकी पायरी को बनाए। पायरी बनाने से क्या हो, तो पूरी डिसमेंटल करना पड़ेगा, कंडीशन उसकी। और उसकी गुणवत्ता को देखते हुए वो ठेकेदार से वसूली हो, और पुनः उस जगह पर टंकी का नवीन निर्माण किया जाए। मेरी यही मांग है। अभी हमको गांव वाले ने बताया कि जब थोड़ा बरसात होती, थोड़ा तूफान, हवा तूफान आती तो टंकी हिलती है। हवा तूफान आने पर क्या है, वो जो पाइप साइड में पायरी के शोल्डर जो लगे हुए थे वो तो टोटल हवा तूफान में उड़ गए, और टंकी भी ऐसा लगता है कि बस थर 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 हिलने लग जाती है। ये टंकी की पोजीशन है। अच्छा, मतलब ये कभी भी गिर सकती, कभी भी गिर सकती पूरी तरीके और जनधन की हानि भी हो सकती है। और ग्राम पंचायत में पायरी जैसे गिरी, इतना अच्छा रहा कि कोई व्यक्ति वहाँ उस साइड में नहीं था, तो जनधन की हानि नहीं हो पाई। क्योंकि ये ग्राम पंचायत है तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। बिल्कुल, हमारी ग्राम पंचायत 10 बजे से शाम के 5 बजे तक पूरी खुली रहती है, और जनता जनार्दन ग्राम पंचायत में आएंगे और आते हैं और अपना काम करा करके जाते हैं। भैया अपना परिचय देंगे पहले। मैं चंद्रकांत रहंगडाले, ग्राम नगरवाड़ा। ये बताइए, जो आपके ग्राम पंचायत में ये जो पेयजल के लिए टंकी का निर्माण हुआ, ये कब हुआ था? ये 2015-16 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। पीएचई विभाग की ओर से टेंडर हुआ, और कमलेश जैन इस बिल्डिंग को, इसको टंकी को बनाने के लिए उन्होंने टंकी उनके द्वारा ही बनाई गई। इसका जो है जो उद्घाटन किसने किया था, भूमि पूजन? उद्घाटन इसका उस समय रेखा भाभी जी आई थी और रामकिशोर कावरे जी आए हुए थे।
और उनके द्वारा इसका भूमि पूजन हुआ था। जी। ये जब टंकी जब बनी तो ये बनने के बाद में ही मतलब गुणवत्ता इसकी कैसी थी? इसकी गुणवत्ता शुरू से ही कमज़ोर स्थिति में उन्होंने बनाया है, क्योंकि गांव वाले निगरानी भी रखे, आवेदन भी दिए कि भाई टंकी निर्माण कमज़ोर तरीके से हो रहा है। बीच में अधिकारी कर्मचारी भी आए, परंतु उन्होंने आए और आदेश दिए और फिर चले जाते थे। तो ये जो टंकी बनी हुई है, कभी टेस्टिंग नहीं हुई, किसी प्रकार का पानी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया टंकी तक। और पिछले जनवरी माह में उसकी जो तीसरे नंबर की जो पायरी थी वो गिर गई। गिरने के बाद मेरे द्वारा पुनः पीएच विभाग को फिर जानकारी दिया कि भाई कैसी टंकी बनाया आपने, कैसी पायरी बनाए हैं। वो पायरी पूरी टूट गई और उन्होंने उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान ही नहीं दिया पीएच विभाग ने। कितने नल कनेक्शन होना था टंकी के माध्यम से? टंकी के माध्यम से लगभग 185 कनेक्शन होना था, ग्राम पंचायत नगरवाड़ा के। ग्राम पंचायत नगरवाड़ा के। तो इसकी जो पाइपलाइन का काम था वो किस स्तर का था? पाइपलाइन तो उन्होंने फिट ही नहीं किया। अच्छा, पाइपलाइन फिट ही नहीं हुई। पाइपलाइन फिट नहीं, मतलब सिर्फ टंकी बनी और शुरू से ही जब उसमें पानी भरा गया तो झरने लगी वो। झरने लगी और अब पूरे वो नेस्तनाबूद होने लगी, गिरने लगी है वो। गिरने लगी। तो अभी जो है वो पेयजल को लेके क्या स्थिति है गांव की? गांव की पेयजल को लेकर के बहुत स्थिति नाजुक है, क्योंकि ये जल निगम क्षेत्र में आता है, परंतु देवसर्रा जो जल निगम क्षेत्र है वहाँ पर कम वोल्टेज रहने के कारण सप्ताह में 1 दिन पानी आता है, कभी 15 दिन में 2 बार आ गया, महीने में 4 दिन आ गया। ये स्थिति इस क्षेत्र की चल रही है। और पीएच विभाग द्वारा, हमारे पास में हैंडपंप है, परंतु पीएच विभाग द्वारा हैंडपंपों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पाइप पूरे फटे हुए हैं, ये कंडीशन है। तो पानी के लिए अभी गर्मी में काफ़ी समस्या हो रही है। बहुत बड़ी समस्या। हमारे यहाँ जो गांव के पुराने जो कुआं थे, बुजुर्गों के द्वारा जो बनाया गया कुआं है, वही कुआं आज हमें साथ दे रहा है। अच्छा। और बहुत दूर दूर से लोग पानी लाते हैं। ये हमारे ग्राम की समस्या है। चनेवाड़ा में भी यही परिस्थिति है। चनेवाड़ा में भी हैंडपंप जो है एक तो गहराई पर खुदे हुए हैं और एकदम से वाटर लेवल नीचे जाने के कारण आज की स्थिति में हैंडपंप भी बहुत तकलीफ दे रहे हैं और पीएच विभाग द्वारा हैंडपंपों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। जब आपने इसकी शिकायत करे पीएचई से, शुरू से करते आ रहे हैं आप, तो आज तक कार्रवाई की क्या स्थिति है? बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और कोई अधिकारी भी नहीं आया। कितने का मतलब ये प्रोजेक्ट कितने का था आपके? कितने ये की लागत 24,78,000 का पूरी योजना थी। अच्छा। जो पाइप सहित टंकी सहित 24,78,000 का इसका भूमि पूजन हुआ था। अच्छा, तो भूमि पूजन हुआ, टंकी निर्माण हुआ, लेकिन इतनी गुणवत्ता उसकी ख़राब रखी गई कि शुरू से ही जो टंकी है वो बनने के बाद से शुरू से ही मतलब वो उसमें पानी भरे, मतलब वो कभी चालू नहीं हो पाई। पानी पीएच विभाग द्वारा और कमलेश जैन ठेकेदार द्वारा पानी भरा ही नहीं गया। अच्छा। उसकी टेस्टिंग ही नहीं हुई। टेस्टिंग ही नहीं हुई। टेस्टिंग ही नहीं हुई उसकी। तो जब आप शिकायत करने गए तो क्या बोले अधिकारियों ने पीएचई के? अधिकारी कर्मचारियों का ये कहना था कि हम आएंगे और आने के बाद में उसको देखते हैं, और आज तक कोई अधिकारी नहीं आया।